हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आयरनिक ट्रेनिंग। आयरनिक ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि DSSB क्या है। क्या आप इस एग्ज़ाम जो भी DSSB कराता है एग्ज़ाम, उसके लिए आप एलिजिबल हैं? कौन कौन सा लेवल के लिए ये कंडक्ट कराता है? क्या इसमें सीटेट मैंडेटरी है? सीटेट एकदम ज़रूरी है हर एक लेवल के लिए? कुछ ऐसा है पोस्ट जिसके लिए सीटेट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो कौन सा ऐसा पोस्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले DSSB है क्या वो समझ ले। DSSB एक संस्था है। DSSB का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये एक ऐसा बोर्ड, ये एक ऐसा संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। किस चीज़ के लिए, किस पोस्ट के लिए? टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी, टीचिंग लेवल का जो होता है टीचिंग पोस्ट के लिए भी, और साथ ही साथ नॉन टीचिंग के लिए भी कराता है। लेकिन नॉन टीचिंग का मैं इसमें आपको डिस्कस नहीं करूँगी। नॉन टीचिंग में इंजीनियर वगैरह और बहुत सारे अलग अलग स्टाफ वगैरह जो आएंगे उनका यहाँ पर एग्ज़ाम होता है नॉन टीचिंग में। लेकिन टीचिंग एग्ज़ाम में क्या क्या होता है उसका फोकस रहेगा इस वीडियो में। तो टीचिंग एग्ज़ाम में आपका यहाँ पर PRT लेवल में भी होता है, प्राइमरी लेवल में प्राइमरी लेवल का भी कंडक्ट कराया जाता है, साथ ही साथ TJT के लिए भी कराया जाता है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि PGT के लिए भी कराया जाता है। मतलब कि हर यहाँ पर लेवल में कंडक्ट कराया जा रहा है एग्ज़ाम। और कुछ तो नर्सरी का भी देखा गया है कि नर्सरी के लिए भी कराया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि 5+3+3+4 वाला सिस्टम आ गया है। तो ये जो 5 साल पहले का है उसमें आपको क्या होता है, पर अगर मान लीजिए कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020, उसके अकॉर्डिंग ये वाला सिस्टम आपका है। तो इस सिस्टम में आपका क्या है कि प्री प्राइमरी का भी क्लासेस हो रहा है। तो प्री प्राइमरी का जब क्लासेस होगा, जब स्कूल में पढ़ाई होगा तो कौन पढ़ाएगा? टीचर ही पढ़ाएंगे। तो इसका भी देखा जा रहा है कि प्री प्राइमरी का भी PRT से पहले वाला भी, जैसे नर्सरी लेवल के लिए भी टीचर को सिलेक्ट अपॉइंट किया जा रहा है DSSB के जरिए। ओके, आपको पता ही है कि PRT में कौन आएंगे। PRT में जैसे कि आपका 1 से लेके 5 के टीचर बनना चाहते हैं आप आएंगे इसमें, और 6 to 8 यहाँ पे 6 to 8 भी कह दिया जाता है, और कभी कभी यहाँ पर 6 to 10 भी। ओके, उसके अलावा PGT का आपको पता ही है 11-12 का ही होता है टीचर। मतलब कहाँ से वैकेंसी आ रहा है, मतलब कि कौन सा स्कूल का ये वाला एग्ज़ाम DSSB अच्छा है। ठीक है, समझ में आ गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कहाँ से आ रहा है वैकेंसी, कौन कौन सा स्कूल का मतलब आ रहा है। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली MCD में जितने भी MCD के अंडर में स्कूल आएंगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के अंडर में जितने भी स्कूल आएंगे, उसकी जितनी भी वैकेंसी आएंगे वो DSSB ही उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी, जैसे कि NDMC, इसके भी जितने भी स्कूल आएंगे इसके अंदर में न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी में, वो सारा जो वैकेंसी होगा, उस वैकेंसी टीचर वैकेंसी जो भी होगा DSSB ही कराएगा उसका एग्ज़ाम। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वाला भी जो वैकेंसी निकलता है इसके जरिए, वो भी आपका DSSB ही कराता है। मतलब ये तीनों का वैकेंसी जो निकलेगा उसका एक आप DSSB एक एग्ज़ाम लेगा। तो इस तीनों जगह में से आपका कहीं भी कोई भी स्कूल में आपका सिलेक्शन हो सकता है। DSSB एग्ज़ाम कौन दे सकता है, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है? देखिए, सबसे पहला बात, अगर आप PRT के टीचर बनना चाहते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी 1 to 5, तो उसके लिए आपका CTET 1 क्लियर होना चाहिए। अगर TGT के टीचर बनना चाहते हैं तो CTET 2 क्लियर होना चाहिए। अगर CTET के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है और अभी आपका CTET क्लियर नहीं हुआ है, तो ऑलरेडी इसके सिलेबस के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ देख सकते हैं। PGT के लिए कोई भी CTET नहीं चाहिए। CTET 1, CTET पेपर 2, मतलब CTET 2 लेवल में होता है, एक आपका 1 to 5 के लिए, एक होता है 6 to 8 के लिए। तो वो दोनों में से कोई भी आपका नहीं चाहिए। CTET नहीं 1 चाहिए, नहीं 2 चाहिए। PGT के अगर टीचर बनना चाहते हैं, क्या होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट के लिए बनना चाहे इंग्लिश के लिए आप बनना चाह रहे हो, चाहे आप जियोग्राफी के बनना चाह रहे हो, चाहे आप फिजिक्स के बनना चाह रहे हो, कोई भी अगर PGT के बनना चाह रहे हैं तो यहाँ पे CTET मैंडेटरी नहीं है। एक और भी अच्छा बात है कि यहाँ पे B.Ed भी नहीं चाहिए, B.Ed भी नहीं चाहिए। और प्लीज़ आप लोग अभी ही वीडियो स्किप मत कर दीजिएगा कि अच्छा B.Ed तो नहीं चाहिए, यहाँ से चलो रहने तो, देखना नहीं है। B.Ed कब चाहिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, 1 by 1 आपको क्लियर करूँगी PRT का अच्छे से, और क्या एलिजिबिलिटी है, TGT का क्या एलिजिबिलिटी है, PGT का क्या एलिजिबिलिटी, मैं अच्छे से भी एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ उसको पूरा देख लीजिएगा तब जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप आधा देख लिए और फिर लग रहा है अच्छा B.Ed तो नहीं है।
ठीक है, अभी इतना जानकर आप चले मत जाइएगा। फर्स्टली आपको इतना क्लियर हुआ, पीआरटी के लिए सीटेट 1 क्लियर रहना चाहिए, टीजीटी के लिए भी सीटेट 2 क्लियर रहना चाहिए, पीजीटी के लिए कोई भी सीटेट नहीं है, कोई भी सीटेट का पेपर आप 1 2 कोई भी क्वालिफाई नहीं भी है तब भी आप पीजीटी के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, यहाँ पर एक और बहुत ही ज़रूरी बात है जो सबको जानना ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर कोई जो है हिंदी माध्यम से नहीं होता है, हिंदी मीडियम से नहीं होता या इंग्लिश मीडियम से नहीं होता है, कुछ कुछ जो मतलब है उनका जैसे हिंदी नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए नॉलेज ऑफ हिंदी एसेंशियल है, हिंदी का नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, कहीं कहीं तो ऐसा मेंशन मतलब किया गया कि यहाँ पर 8 तक कम से कम हिंदी पढ़ा रहना चाहिए, और यहाँ पर नॉलेज ऑफ हिंदी मतलब लिखना और पढ़ना आप अच्छे से जानते हो। पीआरटी जो है 1 to 5, ओके, 1 to 5 का जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है अच्छे से देख लें। सीटेट 1 रहना चाहिए सबसे पहला, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा क्लास 12 विथ मिनिमम 50 मार्क्स से पास होने चाहिए आप, और साथ ही साथ डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए ट्रेनिंग एजुकेशन में, मतलब कि यहाँ पर आपका डीएलएड सुने होंगे तो वो डीएलएड होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा ट्रेनिंग एजुकेशन में होना चाहिए। बीएड वाले अलाउ नहीं है क्योंकि बीएड वाले को कर दिया गया है बाहर, और बीएड वाले जो है प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, तो इसलिए बीएड वाले यहाँ पे पीआरटी में एलिजिबल नहीं है। और भी आपका डीएलएड वगैरह वो जो है वो वाले एलिजिबल हैं, बीटीसी, डीएलएड, ओके, नाम अलग अलग है तो वो आप देख लेंगे। सिर्फ बीएड वाले यहाँ पर क्या है एलिजिबल नहीं है। डिप्लोमा इन टीचर ट्रेनिंग में जो आप किए होंगे वो लोग एलिजिबल हैं। क्लास 12 क्या रहना चाहिए, 15 मार्क्स रहना चाहिए, और प्लस से कोई भी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए ट्रेनिंग एजुकेशन में, सीटेट 1 क्लियर होना चाहिए। अगर किसी का 12 में 15 मार्क्स नहीं है तो उसके लिए भी है, अगर आपका ग्रेजुएशन में है तो वहाँ से चल जाएगा काम। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है टीजीटी। टीजीटी है, अगर आपका टीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं कोई, तो यहाँ पर सबसे पहला सीटेट 2 क्या है आपका क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा हम लोग देख सकते हैं बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ मिनिमम 45 मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। कंसर्न सब्जेक्ट मीन्स जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि कोई एसएसटी, ओके, एसएसटी सोशल स्टडीज़ जो है वो, या कोई साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर टीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। मतलब कि एसएसटी वाले जो रहेंगे वो वहाँ पर एसएसटी का देंगे, साइंस वाले साइंस देंगे। तो यहाँ बोल रहे बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 45 मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप करना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एसएसटी के लिए आप देना चाह रहे हैं तो एसएसटी में जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट को रखा गया, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस एंड यहाँ पर एक और 5-6 सब्जेक्ट रखा गया, तो उसमें मतलब आपका क्या होना चाहिए 45 मार्क्स होना चाहिए। अगर साइंस वाले तो साइंस का सब्जेक्ट में 45 मार्क्स होना चाहिए जिस भी इसके लिए एग्ज़ाम दे रहे हो। ओके, कंसर्न सब्जेक्ट इसीलिए बोला गया है कि अगर आप साइंस से बिलोंग करें तो साइंस में आपको 45 मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री में होना चाहिए। अब पीजीटी की बात कर लेते हैं। पीजीटी में क्या है, आपको नहीं सीटेट चाहिए, नहीं बीएड चाहिए, क्या ये सब सच है? यस, सच है। पीजीटी में आपको 11-12 का जो टीचर बनेंगे, कोई भी एक ही सब्जेक्ट का मतलब आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करना होता है उसी को लेंदी में, तो वो जो आपके सब्जेक्ट करेंगे, जनरल पेपर तो सबके लिए कॉमन रहता है। इसका सिलेबस भी मैं आपको डिस्कस करूँगी। अगर आप सिलेबस जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सिलेबस का जो वीडियो वो भी जल्द आ रहा है। यहाँ पर पीजीटी में क्या होता है, 11 और 12 के लिए होता है मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 55 मार्क्स होना चाहिए, 50 मार्क्स होना चाहिए, 50 मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए पीजीटी में, मास्टर डिग्री में। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी जो है, क्या बीएड है या नहीं है। बीएड है भी और नहीं भी है। कैसे, इसमें टिक भी क्या जाएगा और क्रॉस भी क्या जाएगा। क्यों, देखिए, क्योंकि जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें बीएड नहीं है। बीएड आपको करना होगा, एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे उस वक्त बीएड नहीं मांग रहा है, लेकिन जब आपका मान लीजिए कि इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है पीजीटी का पोस्ट में किसी भी सब्जेक्ट से, जहाँ पे देखिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर एंड उर्दू, इन बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं, किसी भी पीजीटी की पोस्ट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको जब एग्ज़ाम दे रहे हैं उस वक्त आपका बीएड है, कंप्लीट है या अपियरिंग है, ये नहीं चाहिए आपको। अगर आप एडमिशन नहीं भी लिए हुए बीएड में तब भी आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया गया है कि बीएड मैंडेटरी नहीं है कैंडिडेट के लिए। बस जब आपका मान लीजिए हो जाता है, इसमें जब सिलेक्शन मान लीजिए बायोलॉजी में हो जा रहा है तो आपको 3 साल का टाइम दिया जाएगा, उस 3 ईयर्स में आपको बीएड को कंप्लीट करना होगा। ओके,
और अगर देख लीजिए यहाँ पर पूरा अच्छे से लिखा हो, मास्टर डिग्री विद सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, if don't have degree diploma in training education, having obtained PhD degree in the subject concerned from the recognized university institute। अगर आपका PhD उस सब्जेक्ट में है, मान लीजिए बायोलॉजी कर रहे हैं तो बायोलॉजी में PhD करके रखे हैं, तो आपको डिप्लोमा मतलब B.Ed वगैरह नहीं चाहिए। हैविंग obtained a फर्स्ट डिवीज़न। अच्छा, एक और बात, B.Ed कब नहीं है, मतलब कि मैं जैसे आपको बताई कि 3 साल बाद आपको 3 इयर्स का टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको कंप्लीट करना होता है। लेकिन कब ये है, जब आपका फर्स्ट डिवीज़न रहेगा हायर सेकेंडरी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब कि फर्स्ट डिवीज़न से आप हायर सेकेंडरी में पास किए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में पास किए हो, तभी यहाँ पर आपको B.Ed नहीं भी आपके पास, तब भी यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। ओके, यहाँ पे बी बोल दिया गया है, देखिए BT क्वालिफिकेशन विद इन द पीरियड नॉट एक्सीड 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ज्वाइनिंग द सर्विस। जब आप सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं उस वक्त से लेके आपको 3 साल का वक्त दिया जाएगा, उस 3 साल के टाइम में आपको क्या करना है, B.Ed को कंप्लीट करना होगा। ओके, यहाँ पर देख लीजिए और लिखा है, अगर PhD है यहाँ पर तो आपको B.Ed करने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर PhD नहीं है, अगर मास्टर डिग्री है तो यहाँ पर B.Ed करना होगा, उसके लिए 3 इयर्स आपको टाइम दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, PGT में आपको CTET नहीं चाहिए और B.Ed भी एग्ज़ाम टाइम नहीं चाहिए, 3 साल बाद ज्वाइनिंग के 3 इयर्स बाद आप कंप्लीट कर लेंगे तो हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम, अगर मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम, ये नहीं कि सिर्फ DSSB, कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस नहीं जानेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानिए क्या है। यस, बोला जा रहा है बहुत जगह कि DSSB का सिलेबस नहीं है, जैसे कि आपको मतलब कि एकदम फिक्स सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी आप सिलेबस उसको निकाल सकते हैं प्रीवियस ईयर से, और आपको भी उसको मतलब सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आपको दे देंगे कि ये सब चीज़, ये सब टॉपिक यहाँ से मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, ये सब आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, टाइम को भी सेव करें, अटेम्प्ट मोर करें, मतलब इसमें स्मार्टली आपको वर्क करना होगा। जो जो आपको आता है, कुछ कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो आपको आता होगा तो वो आप छोड़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। जैसे कि NCERT का बोला गया कि करने के लिए, तो NCERT में बहुत सारा आपका पढ़ा होगा पहले से टॉपिक, तो उसको थोड़ा स्किप करते करते जल्दी जल्दी आपको आगे बढ़ना होगा। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि आप कहाँ पर हैं, कितना आपका डेवलपमेंट हुआ है, कितना आपके अंदर एबिलिटी है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें।